जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूबीपीएससी के हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू साइंस के। ठीक है, तो ये उसका दूसरा लेक्चर है। आइए अपने दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो 100 क्वेश्चन का मैंने पहला बनाया है। हम लोग 1300 टॉप क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के हैं साइंस के सिर्फ वो करेंगे, पूरी पोथी नहीं करेंगे, है ना। जो ज़रूरी है यूबीपीएससी पूछता है। और अगेन एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो यूपीपीसीएस के लिए इनिशिएटिव होते हैं वो आरओ यारो के लिए आंख बंद करके करा करो, बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि पीएससी और आरओ यारो दोनों सेम ही। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन कह रहा है बैगासोसिस किसकी अंधा शोषण के कारण होता है। क्या बैगासोसिस? कपास की धूल, गन्ने की धूल, सिलिका की धूल या कोयले की धूल, किसकी वजह से होता है ये? तो ये होता है दोस्तों, गन्ने में जो धूल होती है वो सब हमारे लंग्स में जाती है ना, तो वो हमारे लंग्स को इफेक्टिव करती है, उसी को बैगासोसिस बोलते हैं। तो याद रखना, बैगासोसिस क्या होता है? जो गन्ने की धूल हमारे अंदर जाती है, नहीं, जब गन्ने की कटाई वटाई होती है उसके कारण जो धूल जाती है उसकी वजह से होती है। ठीक है, चलिए 102 देखते हैं क्या कह रहा है। मैचिंग करनी है हमें। इच माइट डेंगू, घरेलू मक्खी काला आजार, मच्छर स्कैबीज, बालू मक्खी मियादी बुखार। तो इसका आपको सही मैच करना क्या होगा? देखिए, इच माइट जो होता है ये स्कैबीज जो होता है इसकी वजह से होता है, इच माइट नंबर 1। घरेलू मक्खी की वजह से क्या होता है? तो घरेलू मक्खी की वजह से मियादी बुखार आ जाता है, मियादी बुखार। ठीक है, और मच्छर की वजह से क्या होता है? डेंगू हो जाता है, ये तो पता होगा आपको। और बालू मक्खी जो होती है इसकी वजह से काला जार होता है। क्या होता है? बालू मक्खी की वजह से काला जार हो जाता है। ठीक, यानी 102 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 4 1 2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये मैंने अभी उससे ऊपर ही आपको बताए थे। ABC के, ACDB, ADE के या BDE के। तो कौन है भैया वसा में घुलनशील विटामिन? इससे पहले हम लोगों ने वाटर सोल्यूबल विटामिन करे थे। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। ADE के ये फैट में डिजोल्व होते हैं या वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा को अनुरक्षित कहते हैं जब वह बाहर नहीं आता है यहाँ तक कि, ठीक है, बच्चे के जन्म के 30 मिनट बाद तक, बच्चे के जन्म के 60 मिनट बाद तक, बच्चे के जन्म के 75 मिनट बाद तक या बच्चे के जन्म के 100 मिनट बाद तक। ठीक है, तो देखिए प्लेसेंटा जो होता है पहले इसको समझिए क्या। तो आपको ये देखिए, मैं एक सेकेंड इमेज दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा प्लेसेंटा है ना, ये दिख रहा है। ये टेम्परेरी ऑर्गन होता है जब बच्चा बाहर आता है। तो अगर ये प्लेसेंटा नहीं आया 30 मिनट में तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। और ये तो नाड़ी होती है जिसको काट देते हैं बाद में, कहते हैं नहीं नाड़ गड़ा है, तो ये होता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो अगर वो 30 मिनट तक नहीं आता है तो प्लेसेंटा को अनुरक्षित कह देते हैं। ठीक है, 30 मिनट तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए 105 देखते हैं। इनमें से कौन डीएनए वायरस नहीं है? पॉक्स वायरस, कोरोना वायरस, हर्पीजा वायरस या एडिनो वायरस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था करंट अफेयर से लिंक करके सवाल, कोरोना वायरस। चलिए 106 देखते हैं। कह रहा बूट के आकार का हृदय किस बीमारी में दिखाई देता है? बूट के आकार का हृदय। फैलॉट का टेट्रोलॉजी, आयरोटिक स्टोनिसिस, महाधमनी निकुंचन या पेंटेट डक्टस ऑर्टियोसम्स। तो ये सब आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये आप भूल जाओगे। आज कोई भी हो यार, भगवान भी हो, भूल ही जाएंगे, इंसान की टेंडेंसी होती है भूलना, आप भूल जाओगे। फैलॉट का टेट्रोलॉजी जो होता है, अभी डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसके कारण बूट के आकार का हृदय की बीमारी हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फिलॉट, बूट के आकार का हृदय, है ना, डायग्राम देख सकते हो अब ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से किया जाता है? ठीक है, पास्चर चैम्बरलैंड फिल्टर के द्वारा, बर्कफील्ड फिल्टर के द्वारा, हॉरॉक उपकरण के द्वारा या कैटाडिन फिल्टर के द्वारा। तो जल शुद्धिकरण हेतु जो आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन वो हम लोग करते हैं हैरॉक उपकरण के द्वारा। किसके द्वारा? हैरॉक उपकरण के द्वारा। ठीक है, 108 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है हमको। वेरिसिला जोस्टर, रेब्डो वायरस, पोलियो वायरस और जीका वायरस। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? तो देखिए, जो वेरिसोला वायरस है, वेरिसिला वायरस चिकन पॉक्स करता है। ये क्या करता है? चिकन पॉक्स। रेब्डो वायरस रेबीज में होता है। पोलियो वायरस की बात करेंगे तो ये पोलियो मेलाइट्स में होता है, नाम से पता चल रहा है। और जीका वायरस जीका हो गया। काफ़ी आसान था ये प्रश्न, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है,
109 देखते हैं, इसमें भी आपको मैचिंग करनी होगी सूची 1 सूची 2 की। डॉट्स, बच्चों को पूरक पोषण आहार देना। जननी सुरक्षा योजना, 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण। पोलियो वायरस तपेदिक का इलाज और ICDS संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको मैच करना है। देखिए डॉट्स जो होता है ये यूज़ होता है तपेदिक के इलाज के लिए, यानी ए हो जाएगा इसका, ठीक है, पहली चीज़। जननी सुरक्षा योजना की बात करें अगर, तो ये संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए हुआ था, तो यहाँ बी कर लीजिए। पोलियो वायरस जो है ये किस लिए हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण, ये भी आप बता सकते हो आराम से। और ICDS जो है ये बच्चों को पोषक आहार देना होता था, ठीक है, ICDS, ठीक। तो इसका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, 3 4 2 1, ठीक है। चलिए 110 देखते हैं। फाइलेरिया का कारण क्या है भाई, टीनिया सजीनेटा, वुचेरिया बोंक्राफ्टी, एस्केरिस लंबरी डाइकार्डिस, नहीं काइडिस, क्या नाम है यार इनके, लंबरी काइडिस, इंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब ये ऐसे नाम है भाई भूल ही जाएगा आदमी, है ना, तो इसको नोट करके बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि फाइलेरिया का कारण क्या है भाई, वोचेरिया बोंक्राफ्टी, वोचेरिया बोंक्राफ्टी, ठीक है, वोचेरिया ब्रोंकाफ्टी, ये आपको याद रखना, फाइलेरिया का ये कारण होता है, ठीक है। बार बार मल्टीपल टाइम याद करो या कहीं नोट कर लो क्योंकि भूल जाओगे भाई। 111, एक छोटी तेल ग्रंथि के रुकावट के कारण आंख में बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं, जो आंख में छोटी सी गांठ बन जाती है। स्वच्छ पटल शोध, यूवाइटस, चैलाजियन या इंट्रोपियन। तो क्या बोला जाता है इसको, छोटी तेल ग्रंथि के रुकावट के कारण आंख में जो गांठ बनती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चैलाजियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैलाजियन, ठीक है। चलिए, शिशु में धंसा हुआ फॉन्टेनल निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है, डाउन सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम का, हाइड्रोसिफेलस का या डिहाइड्रेशन का। जो शिशु में धंसा हुआ फॉन्टेनल होता है वो किसका चिन्ह होता है, वो होता है आपका डिहाइड्रेशन का चिन्ह, है ना, कि पानी कमी हो जाती है जब, किसकी, पानी की, फॉन्टेनल, डिहाइड्रेशन का चिन्ह होता है। एस्थेनोस्पर्मिया जाना जाता है, एस्थेनोस्पर्मिया जाना जाता है किसके लिए भैया, वीर्य में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, शुक्राणुओं की संख्या 250 मिलियन प्रति मिलीलीटर से अधिक हो जाए भैया, और शुक्राणुओं की जो गतिशीलता है वो कम हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो एस्थेनोस्पर्मिया होता है इसका मतलब होता है जो आपके शुक्राणु हैं उनकी गति कम हो गई है ना, तो इसलिए आप गंदी डाइट लेंगे अगर तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आपको, शुक्राणुओं में गतिशीलता में कमी हो जाती है। चलिए 114 देखते हैं। राइगर मॉन्टेन्स मृत्यु के बाद का चिन्ह है, इसकी वजह है, राइगर मॉन्टेन्स मृत्यु के बाद का चिन्ह, इसकी क्या वजह है, शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होना, खून का दौड़ान रुक जाना, शरीर का कड़ा हो जाना या ऊतकों में तरलता का होना, ठीक है। तो ये होता है शरीर जब आपका कड़ा हो जाता है, शरीर का कड़ा हो जाना चिन्ह होता है राइगर मॉर्टिन्स मृत्यु के बाद का जो चिन्ह है, राइगर मॉर्टिन्स, ठीक है, शरीर का कड़ा हो जाना। 115, विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण क्या होता है, कंजक्टाइवा का शुष्क होना, लिक्टोलोपिया या केराटोमेलेसिया या हाइफेमा। तो विटामिन ए की कमी का आपको बताया आंखों में दिक्कत होती, कंजक्टाइवा हो जाता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, तो कंजक्टाइवा शुष्क हो जाती है। और विटामिन ए का साइंटिफिक नाम भी याद रखना, रेटिनॉल होता है, ठीक है, रेटिनॉल, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 116 पे आ जाते हैं। 116 कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय। तो भैया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, कौन सी है, यकृत, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 117 मैचिंग करनी है हमको, आँख मोतियाबिंद, कान नासागुहिका प्रदाह, नाक टॉन्सिलाइटिस नहीं टॉन्साइलिट्स, और गला कर्ण प्रदाह। आसान है दोस्तों, बता सकते हो आप। आँख में होता है मोतियाबिंद, ये तो सबको पता होगा भाई, तो यहाँ ए में 1 दिख रहा है, बी में 1 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कान में नाम से पता चल रहा है कर्ण प्रदाह, ठीक। नाक में नाक से पता चल रहा है भाई हमको, नाक में क्या होगा हमारे, जो नासगुहिका प्रदाह, और गले में टॉन्सिल्स होता है, ये पता है आपको, तो ये हो गया भाई, बेहद आसान प्रश्न, डी आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न तो आसान होते हैं, इनका नोट्स नहीं बनाना, जो आप भूल जा रहे हो उनका नोट्स बना लो। निम्नलिखित रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संचारित या फैलते हैं सिवाय, ठीक है, कौन सा रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा बनते हैं इसके बिना, जापानीज एनसीफ्लाइट्स, फाइलेरिया, वेस्ट नाइल बुखार या रिफ्ट वैली बुखार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रिफ्ट वैली बुखार है ये एक वायरस की वजह से होता है, ना कि क्यूलेक्स मच्छर की वजह से, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है।
चलिए, और ये भी मच्छर ही काटते हैं, वल भी, पर क्यूलेक्स मच्छर नहीं होते, वायरस वाले मच्छर होते हैं। ठीक, 119 देखते हैं। एंटीमोटिक्स दी जाती है, एंटीमोटिक्स दी जाती है, क्यों दी जाती है भाई एंटीमोटिक्स? दर्द कम करने के लिए, क्रमाकुंचन गति कम करने के लिए, उल्टी कम करने के लिए, झटके कम करने के लिए। ठीक है, तो एंटीमोटिक्स देते हैं। अगर आपको बहुत सारी उल्टियाँ आ रही हैं तो आपको एंटीमोटिक्स दिया जाएगा। ठीक है, उल्टी कम करने के लिए एंटीमोटिक्स दी जाती है। चलिए, काला आजार फैलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काला आजार रेडोविड बग द्वारा, सैंड फ्लाई द्वारा, सीसी फ्लाई द्वारा या मच्छर द्वारा? ठीक है, तो काला आजार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना, सैंड फ्लाई द्वारा ये फैलता है काला आजार। ठीक है, सैंड फ्लाई काला आजार। चलिए, 121 देखते हैं। ग्रेवस रोग होता है किसकी वजह से भाई? ग्रेवस होता है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म, यूथायराइडिज्म या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ग्रेवस रोग होता है किसकी वजह से? हाइपरथायराइडिज्म। किसकी वजह से? हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, चलिए 122 देख लेते हैं, फिर से मैचिंग करनी है हमको। दुर्विकसन रतौंधी, सीलियाक रोग त्वचा पर रक्तस्राव के स्पॉट, पेटिचिया आंतों में कुपोषण सिंड्रोम, निक्लोपिया असामान्य ऊतक का बढ़ना। तो देखिए, दुर्विकसन जो है ये असामान्य ऊतक के बढ़ने से होता है, यानी 4 हो जाएगा इसका। सीलियाक रोग आंतों में कुपोषण सिंड्रोम हो जाता है, आंतों में कुपोषण सिंड्रोम। पेटिचिया त्वचा पर रक्तस्राव के स्पॉट, और निक्लोपिया रतौंधी। ठीक है, तो यानी 122 का 4, 3, 2, 1 सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 123 देखिएगा। निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? ठीक है, परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं। गोलाकार, आयताकार, सीधा या उल्टा? तो देखिए, संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि भोजन बनाने वाले देखिए पेड़ कम होते हैं, हर्बीवोर, फिर ये उससे ज़्यादा होंगे, पैरासाइट उससे ज़्यादा, और जो कीड़े होंगे वो तो और ज़्यादा होंगे, है ना। तो संख्या जो होती है हमेशा उल्टी होती है खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, बनाने वाले कम है, खाने वाले ज़्यादा, यानी उल्टा ही होगा। ठीक है, चलिए 124 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी, तितली, तिलचट्टा या मच्छर? कौन सा इसमें से कीट नहीं आता है? तो बता सकते हो, ये तो थोड़ा लॉजिकल है। बिल्कुल, मकड़ी जो है ये कीट में नहीं आती दोस्तों, बाकी तितली, तिलचट्टा, मच्छर ये सब इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं। 125 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? जूट, रेयॉन, नायलॉन या लिनेन? कौन है भैया गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण? तो ये है नायलॉन। कौन है? नायलॉन जो है गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है, नायलॉन। ठीक है, 126 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा रक्षण का कारक नहीं है? मृदा रक्षण का कारक वायु, जल, मरुस्थलीकरण या वनोन्मूलन? ठीक है, कौन नहीं है मृदा रक्षण का कारण? तो वायु, जल, वनोन्मूलन सभी हो जाएगा। मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन की तरह मृदा क्षरण थोड़ी होता, वो तो भैया और बढ़ जाएगी ना, तो भाई डेजर्ट ही डेजर्ट हो गया, तो मरुस्थलीकरण कारण नहीं होगा। आसान सवाल था। रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, एवोगैड्रो परिकल्पना या बर्नौली प्रमेय? तो ये मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि रॉकेट जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, 128 कह रहा है गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर होने का कारण है क्या है भाई? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है दोस्तों, देखिए जब गायों और भैंसों में कैल्शियम की कमी हो जाती है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, गायों में जो मिल्क फीवर जिसको कहते हैं या दुग्ध ज्वर जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से ये होता है। 129 कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा? तो आसान है, इसको अल्फा दिया गया। नाम क्या दिया गया था? अल्फा नाम दिया गया था। करंट का सवाल था ये, साइंस का। 130 कह रहा है रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? रंगीन जूसों के लिए सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का, सिरिका का या पोटेशियम बेंजोएट का? तो रंगीन जूसों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का। किसका? सोडियम बेंजोएट का। गन्ने के तने का घसैला रोग किसके द्वारा होता है? गन्ने के तने का घसैला रोग कवक, जीवाणु, विषाणु या माइकोप्लाज्मा? तो ये किसकी वजह से होता है? गन्ने का तने का घसैला रोग जीवाणुओं की वजह से। किसके? जीवाणुओं की वजह से। ठीक है, चलिए 132 देख लेते हैं। वॉल्टिंग डैश फसल से संबंधित है? वॉल्टिंग गन्ना, सरसों, चुकंदर और जौ। वॉल्टिंग किसकी फसल से संबंधित है? ये सरसों की फसल से संबंधित है। वॉल्टिंग किसकी? सरसों की फसल से। ठीक, एग्रीकल्चर में भी पूछ सकता है आपसे, वॉल्टिंग रिलेटेड टू
सरसों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है इसमें आपको। बीमारी का नाम और संबंधित फसल। चारकोल सड़न गन्ने में, काली गेरुई जौ में, पत्ती का जीवाणु झुलसा धान में और बंध्यता अरहर में। तो देखिए यहाँ पे पहला गलत है। चारकोल सड़न बीमारी जो है ये सोयाबीन में होती है। किस में होती है? सोयाबीन में। अरे यार क्या लिखते हैं, सोयाबीन में होती है चारकोल सड़न, ठीक है, ये गलत है। बाकी काली गेरुई जौ में, पत्ती का जीवाणु झुलसा धान में और बंध्यता अरहर में। इस टाइप का प्रश्न भी पूछा जाता है, कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं न्यूट्रोपोनिक्स क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रोपोनिक्स क्या है। मृदा की खेती, पानी में खेती, पोषक तत्वों में खेती या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रोपोनिक्स होता है पानी में जो खेती करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोपोनिक्स, ठीक है। चलिए 135 कह रहा है रोगिंग क्रिया की जाती है। रोगिंग पौधों में रोग नियंत्रण के लिए, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए, वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना या उपरोक्त में से कोई नहीं। रोगिंग क्या होता है भाई, ये भी एग्रीकल्चर में देखा होगा आपने। जो वांछित किस्म के पौधे होते हैं अवांछित किस्म के पौधों को निकालने को बोलते हैं रोगिंग, ठीक है। 136 देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है ये फसल है और ये रोग है। आलू पिछेली झुलसा, बैगन लाल सड़न, टमाटर अगेती झुलसा और भिंडी पीत सिरा मोजैक। तो देखिए लाल सड़न रोग गन्ने में होता है। ये किस में होता है? गन्ने में होता है, ना कि बैगन में होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 137 कह रहा है ग्लोरिया मेलोनेल एक डैश नाशी कीट है। ग्लोरिया मेलोनेल एक क्या नाशी कीट है? रेशम कीट का, लाख कीट का, मधुमक्खी का या कपास फसल का। तो ग्लोरिया मोलेनल जो है ये एक मधुमक्खी का नाशी कीट है ना, मधुमक्खी नाशी कीट है। सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 138 देखते हैं, मैचिंग करनी है आपको। ये पौधे हैं और उनकी प्रसार विधि है। अंगूर में, केले में, चाय में, स्ट्रॉबेरी में कौन सी प्रसार विधि यूज़ होती है, ठीक है। तो जैसे अंगूर में आपको याद रखना है हार्ड वुड कटिंग यूज़ होता है। क्या होता है? हार्ड वुड कटिंग, ठीक। केले में होता है स्वाड सकर। क्या होता है केले में? स्वाड सकर प्रसार विधि यूज़ करते हैं। और वहीं चाय में हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग। चाय में सॉफ्ट वुड कटिंग। और स्ट्रॉबेरी में हरकारा, स्ट्रॉबेरी हरकारा, ठीक है। याद रखना, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट है। आपने आई होप सुना नहीं होगा, इस टाइप के प्रश्न पूछ लेता है आरो यारों में, तो बेसिकली ऐसे ही पूछता है। स्ट्रॉबेरी हरकारा, अंगूर हार्ड वुड कटिंग, केला स्वाड सकर, चाय सॉफ्ट वुड कटिंग, ठीक है। चलिए 139 देखते हैं। कह रहे नर बंध्यता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि यह संकर ओज में वृद्धि करता है, यह उपज में वृद्धि करता है, यह आनुवंशिकी विपुंसन में का साधन है और यह अनुकूलन में सहायक है। तो नर बंध्यता का जो उपयोग है अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि यह संकर ओज में वृद्धि करता है, ठीक। ए हो जाएगा इसका। चलिए 140 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है, कह रहा है, ठीक है। चीनोपोडियम एल्बम, एमेरेंथस विरिडिसस, इकाइनोक्लोवा कोलोनम या कोमेलाइना बेंगालेंसिस। नाम इनके ऐसे दिए हैं साइंटिस्ट, मैंने मतलब हमारे कान के नीचे तो बहरे हो जाएं। चीनोपोडियम एल्बम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या नाम है? चीनोपोडियम एल्बम। कौन सा है खारिफ मौसम का खरपतवार नहीं है? चीनोपोडियम एल्बम, ठीक है। बाकी ये सब खारिफ के खरपतवार हैं, ठीक है। चलिए 141 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। रोग और ये उसके उपचार, मैचिंग करनी है इसको हमें, ठीक है। गेहूं का अनावृत कंडुआ, मटर का चूड़ी आसिता, सब्जियों में आर्द्र पतन और खैरा रोग, ठीक है। कौन सा किसकी वजह से होता है, मैचिंग करनी है आपको। देखिए गेहूं का अनवरत कंडुआ जो है ये वीटावैक्स उपचार है इसका। क्या है? वीटावैक्स, ठीक। मटर का चूड़ी असिता सेल्फेक्स इसका उपचार है, सेल्फेक्स। सब्जियों में आर्द्र पतन मृदा का सौरकरण इसका उपचार है। और खैरा रोग का उपचार है जिंक सल्फेट, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटिक डैश का घटक है। किसका घटक है भाई? एटिक, NATP का, NAAP का, IRDP का या IAAP का। तो एटिक जो घटक है वो NATP का घटक है। किसका? NATP का घटक है, NATP का, ठीक है। चलिए 143 लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन डैश किया जाता है। लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? बीज द्वारा, कालिकायन द्वारा, वायु परत बनाना या वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। तो इसका करते हैं हम लोग। लीची के पौधों का जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वायु परत बनाना। क्या? वायु परत बनाना, ठीक है, याद रखना इसको। तो इसका हो गया ऑप्शन सी। 144 देखते हैं क्या कह रहा है। ये शब्द और सिद्धांत और ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। आनुवंशिकी बेट्सन W, विरासत के सिद्धांत जी मेंडल, परिवर्तन
होगू डे वारिस, और क्रोमोसोम में जीन मॉर्गन। ठीक है, मैचिंग करो भैया। ठीक है, तो जो आनुवंशिकी का सिद्धांत है दिया था बैटसन और डब्लू ने, ये ठीक हो जाएगा। विरासत का सिद्धांत दिया था जी मेंडल ने, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। परिवर्तन का होगू डी वरीज ने दिया था, ये भी सही है, होगू डी वरीज। और क्रोमोसोम में जीन मॉर्गन ने दिया था। किसने? मॉर्गन ने। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 145 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा। मक्का C4 पौधा है, क्रंज एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है, और C3 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। ठीक है, कौन सा कथन सही होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ देखिए, मक्का C4 पौधा ठीक है, क्रंज एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है, ठीक है। C3 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं होता, ये गलत है, होता है इसमें। ठीक है, यानी सिर्फ पहला दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 146 देख लेते हैं। फफूंदी वंश है और ये फलन काय है। ठीक है, फफूंदी लगना है और ये फलन काय कहाँ पे क्या लगता है। जैसे फ्यूजेरियम स्पेसीज, क्या नाम है? फ्यूजेरियम स्पेसीज, ये किस में होता है? दूसरा है कोलेक्टोट्राइकम स्पेसीज। ठीक, तीसरा है स्केलेरोटीनियस स्पेसीज और फोमा स्पेसीज। ठीक है, और ये फलन काय है? पिकेनिडियम, एपोथीसिया, एसरबुलस, स्पेरोडोकियम। ठीक है, तो ये इससे सवाल पूछ लेता है कि मौत आ जाती है सवाल देख के, इतने कठिन सवाल होते हैं, है ना। पर साइंस में ऐसे सवाल आर में बेसिकली मेंस भी होता है, क्योंकि MCQ बेस, तो इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं टफ लेवल के। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। खैर, जो फ्यूजेरियम स्पेसीज है इसका तो हो जाएगा स्पेरोडोकियम। क्या हो जाएगा? स्पेरोडोकियम। और कोलेक्ट्रोटाइकम स्पेसीज, इसका हो जाएगा एपोथीसिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? एपोथीसिया। और स्केलेरोटीनिया स्पेसीज, इसका हो जाएगा आपका पिकेनिडियम। और फोमा स्पीसीज का एसरवुलस। ठीक, तो ये आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लो भाई, ये कहीं पूछ सकते हैं ये सब सवाल। ठीक है, चलिए, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? क्योंकि ये देख लो PYQ ही है, ये पूछे जा चुके हैं अक्सर, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कौन नहीं है सूक्ष्म पोषक तत्व? कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, जिंक या आयरन। ठीक है, तो आसान है। सूक्ष्म पोषक तत्व तो कैल्शियम नहीं, कैल्शियम को तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है भाई, है ना, हमारे शरीर को भी, तो कैल्शियम नहीं होगा। चलिए, फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है भाई? फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग तो ये हम लोग करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या बोरॉन, किसके निर्धारण में करते हैं? पोटेशियम के निर्धारण में हम लोग करते हैं फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग। किसका? फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग। 149 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है आपसे? कीट का नाम और ये गण। घरेलू मक्खी कोलियोप्टेरा, फल मक्खी डिप्टेरा, सरसों का आरा मक्खी हाइमेनोपेट्रा, ड्रैगन फ्लाई ओडोनेटा। ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए, घरेलू जो मक्खी होती है इनका भी जो ऑर्डर होता है वो डिप्टेरा होता है, कोलियोप्टेरा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा ए। बाकी A B C D बिल्कुल सही हो जाएंगे, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, फल मक्खी फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है भैया। किसकी फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है? भिंडी, बैगन, कद्दू या टमाटर। तो क्या होगा इसका आंसर? फल मक्खी जो होता है टमाटर फल की त्वचा के नीचे अंडे दे देती है। ठीक है, टमाटर फल के। चलिए अगला देखते हैं। अनाक्षी श्वसन को क्या कहते हैं भाई? अनाक्षी श्वसन को अंतःकोशिकीय श्वसन, आणविक श्वसन, बाह्य आणविक श्वसन या अंतः आणविक श्वसन। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अनाक्षी श्वसन को हम लोग कहते हैं अंतः आणविक श्वसन। क्या कहते हैं? अंतः आणविक श्वसन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 152 देखते हैं। कह रहा मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को ऑर्डर में रखा गया है अल्फीसॉल्स, इंटीसॉल्स, वर्टीसॉल्स या ऑक्सीसॉल्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को किस ऑर्डर में रखा है? ऑक्सीसॉल्स में। किस में? ऑक्सीसॉल्स में। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्न चूना युक्त पदार्थों में डैश का उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है? बेसिक स्लैग, डोलोमाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, निम्न चूना युक्त पदार्थों में कैल्शियम ऑक्साइड का उदासीन मान सबसे ज़्यादा होता है। 154 कह रहा है राइसेनस एक शारीरिक विकार डैश फसल से संबंधित है। राइसेनस भाई जो शारीरिक विकार है किससे संबंधित है? मिर्च, फूल गोभी, बैगन या टमाटर। तो राइसेनस होता है दोस्तों फूल गोभी में। किस में? फूल गोभी में। ठीक है, चलिए 155 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये बीज वर्ग है और ये टैग का रंग है उसके। प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज और सत्य अंकज बीज। ठीक है,
तो जो आपका प्रजनक बीज होता है, कौन सा प्रजनक बीज, ये सुनहरा पीला होता है, ठीक है। आधार बीज सफ़ेद होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। और दूसरा देखिए, प्रमाणित जो बीज होता है उसका रंग नीला होता है, अंत जो सत्य अंकज होता है उसका बैगनी होता है। तो पहला दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। देख रहे हो कैसे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 156 मैचिंग करनी है हमको। सूचक फसल, साइलेज फसल, एवेन्यू फसल और वेयर फसल, ठीक है, इसके बीच में मैचिंग करनी है हमको। तो सूचक फसल जो है ये सूरजमुखी है, सूचक फसल भाई, सूरजमुखी सूचक फसल हो जाएगी। साइलेज फसल बरसीम साइलेज फसल हो जाएगी। एवेन्यू फसल अरहर हो जाएगी, एवेन्यू फसल। और आपकी वेयर फसल क्या हो जाएगी, वेयर फसल, ये हो गया आलू वेयर फसल, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन है 156 का बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 157 देखते हैं। निम्नलिखित का सही के साथ मिलान नीचे दिए गए कूट का करना है। उत्पाद है और ये प्रोटीन है, ठीक है। अंडा, दूध, मांस और ऊन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन किस में होता है ये आपको बताना होगा। जैसे अंडा है, अंडा में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। कौन सा, एल्बुमिन प्रोटीन होता है अंडे में, ठीक। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, दूध में होता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा, कैसीन प्रोटीन होता है। मांस में कौन सा प्रोटीन होता है, मायोसिन होता है। मांस में क्या होता है, मायोसिन होता है। और आपका ऊन में कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, ऊन में आपका कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका सही आंसर जो है क्या हो जाना चाहिए, 157 का डी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 158, किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट या जिप्सम, ठीक है। किस पदार्थ में गंधक पाया जाता है अधिकतम मात्रा में, तो अमोनियम सल्फेट में पाया जाता है गंधक अधिकतम मात्रा में, ठीक है। चलिए 159 कह रहा है जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिम डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा तत्व पाया जाता है भाई, ठीक है। जिंक, मैंगनीज, बोरॉन या मॉलिब्डेनम। तो क्या पाया जाता है भाई, जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में ये पाया जाता है आपका कौन सा भाई, क्या होना चाहिए सोचो, मॉलिब्डेनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम तत्व पाया जाता है। पर परागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है ये बताना है। पर परागित फसलों के लिए समूहवरण, पश्च संकरण विधि, संकर ओज प्रजनन या पुनरावर्ती वरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर परागित फसलों के कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है, पुनरावर्ती वरण, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है लियोपोल्ड मैट्रिक्स किससे संबंधित है भाई, लियोपोल्ड मैट्रिक्स मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि या पर्यावरण कानून, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण अधिप्रभाव की जो आकलन विधि होती है उसको बोलते हैं लियोपोल्ड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, लियोपोल्ड मैट्रिक्स। मशीनों में प्रयुक्त विद्युत नियंत्रित चुंबकीय पदार्थों में होना चाहिए क्या, जो मशीनों में प्रयुक्त होता है विद्युत नियंत्रित चुंबकीय पदार्थ उसमें क्या होना चाहिए, कम पारगम्यता और उच्च संतृप्त फ्लक्स घनत्व, कम पारगम्यता और कम संतृप्त फ्लक्स घनत्व, उच्च पारगम्यता और उच्च संतृप्त फ्लक्स घनत्व या उच्च पारगम्यता कम संतृप्त फ्लक्स घनत्व। सोचिए इसको एक बार फिर से पढ़ के पॉज करके वीडियो। जो भी मशीनों में विद्युत नियंत्रित चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो प्रयुक्त होंगे उच्च पारगम्यता और उच्च संतृप्त फ्लक्स घनत्व जिनका होगा, ठीक है। उच्च पारगम्यता और उच्च संतृप्त फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीनर डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई, जीनर डायोड का प्रयोग, ये सब फिजिक्स के क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक से संबंधित। धार नियामक की तरह, वोल्टता बूस्टर की तरह, वोल्टता नियामक की तरह या शक्ति नियामक की तरह। जीनर डायोड का प्रयोग कहाँ करते हैं, वोल्टता नियामक की तरह। कहाँ पे करते हैं, वोल्टता नियामक की तरह। चलिए 164 कह रहा है ट्रिप स्टील का अर्थ है, क्या है भाई ट्रिप स्टील का अर्थ, परिवर्तन प्रेरित सरंध्रता, परिवर्तन प्रेरित सुनम्यता, परिवर्तन प्रेरित पर्ल लाइट और परिवर्तन प्रेरित गुण। तो 164 का सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही हो जाएगा परिवर्तन प्रेरित सुनम्यता, यानी 164 का बी हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध स्विचिंग सामान्यतः प्रयोग होता है कहाँ पे, प्रतिरोध स्विचिंग कहाँ प्रयोग होता है, बल्क तेल परिपथ वियोजक में, न्यूनतम तेल परिपथ वियोजक में, वायु ब्लास्ट सर्किट वियोजक में या सभी प्रकार के परिपथ वियोजक में। प्रतिरोध स्विचिंग सामान्यतः कहाँ प्रयोग होता है बताइए दोस्तों। तो ये वायु ब्लास्ट सर्किट जो होता है उसके वियोजक में यूज होता है, कहाँ, वायु ब्लास्ट सर्किट परिपथ वियोजक में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। जब तापमान संक्रमण तापमान से अधिक हो जाता है तब एक लौह चुंबकीय पदार्थ इनके समान हो जाता है। तो क्या होगा इसका, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो जब तापमान संक्रमण तापमान से अधिक हो जाएगा तब जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो अचुंबकीय पदार्थ के बराबर हो जाता है भैया, सिंपल सी चीज़, ठीक है। सी हो जाएगा इसका आंसर। सिरामिक्स में बंधन है किसका भैया? आयनिक बंधन है, मतलब बॉन्ड किसका है? धात्विक है या सहसंयोजक बॉन्ड है या आंशिक आयनिक है, आंशिक सहसंयोजक है? तो जो सिरामिक्स होता है इसमें सहसंयोजक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं सहसंयोजक, ठीक है। और जो सहसंयोजक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक कैसे बनता है? ट्रांसफर जब करते हैं हम लोग, है ना। चलिए 168 देखते हैं क्या कह रहे हैं। दोलक में ऋणात्मक प्रतिरोध शामिल किया जाता है, कब शामिल करते हैं? निरंतर दोलन के लिए, अवमंदित दोलन के लिए, दोलक का ढाल करने के लिए या दोलन का आयाम बढ़ाने के लिए। तो दोलक में ऋणात्मक प्रतिरोध हम लोग कब यूज़ करते हैं? निरंतर दोलन के लिए, ठीक है। कब यूज़ करते हैं? निरंतर दोलन के लिए। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए 169 देखते हैं। साधारणतया वाहक विद्युत धारा सुरक्षा पद्धति प्रयोग की जाती है निम्न वोल्टता केबल में, केवल उच्च वोल्टता केबल में, निम्न वोल्टता परपेषण लाइन में या केवल उच्च वोल्टता पारेषण लाइन में, ठीक है। साधारणतः वाहक विद्युत धारा सुरक्षा पद्धति कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं केवल उच्च वोल्टता पारेषण लाइन में, ठीक है, जहाँ पे हाई वोल्टेज होता है वहाँ पे। 170 कह रहा है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? सितार में, ठीक है। प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी अनुदैर्घ्य या अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो सितार में किस प्रकार की ध्वनि होती है? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ, ठीक है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी हमें, ठीक है। उनको कैसे कनेक्ट करें हम कि ज़्यादा रोशनी मिल जाए? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होने चाहिए या दोनों समांतर क्रम में जुड़े होने चाहिए, ठीक है। सोचिए इसके बारे में। तो देखिए जब दोनों को आप समांतर श्रेणी में लगाओगे, कैसे लगाओगे? पैरेलल लगा दोगे तो ज़्यादा रोशनी आपको मिलेगी, ठीक है। कैसे मिलेगी? पैरेलल में करंट जो होगा अलग अलग मिलेगा तो ज़्यादा रोशनी मिलेगी। सीरीज़ में लगाओगे तो एक ही करंट मिलेगा, एक डिम है तो दूसरा भी डिम ही रहेगा, है ना। तो अगर आप पैरेलल में या समानांतर लगाओगे तो ज़्यादा आपको रोशनी देखने को मिल सकती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं भाई? टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम? क्या बोला जाता है जो मकड़ी रेशम उत्पादित करती है? गोसामर रेशम। मकड़ी जो नहीं, मकड़ी रेशम ही तो बनाती है, मतलब जाल जो होता है फिर वो रेशम बनाती है, उसको गोसामर रेशम कहा जाता है। 173 में कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है, कौन सा सही है। चुकंदर चीनी बनती है, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास सेल्यूलोज और दुग्ध लैक्टोज, ये सब सोर्स हैं इसके। कौन सा सही है? चारों बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं होगा इससे, ठीक है। चलिए 174 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। 1 बाइट 8 बिट्स, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट 1024 किलोबाइट्स और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स। देखिए जो गीगाबाइट होता है 1 GB वो 1024 MB के बराबर होता है, ये याद रखो। तो भैया डाटा आप यूज़ कर रहे हो है ना। 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा। 175 कह रहा है कौन सा कथन सही होगा ये बताना है आपको। कौन सा कथन सही नहीं है, माफ़ कीजिएगा। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता जो है 1/10 सेकंड होती है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, ठीक है। कौन सा गलत है? ये हरा रंग होना चाहिए था, यहाँ हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, मतलब संवेदनशील जो होती हैं सबसे ज़्यादा हरे रंग के लिए होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं, मतलब तीनों ही बिल्कुल सही हैं। चलिए 176 देते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप 10 दिन से ज़्यादा उपवास रखते हैं तो आपके लीवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटेगा या लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएगा। 10 दिन से ज़्यादा अगर आप उपवास करते हैं तो देखिए आपके लीवर में जो ग्लिसरॉल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है भाई? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी या ताप विद्युत संयंत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या होगा? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। जो तुलसी में औषधि महत्व होता है किसके कारण होता है? अकार्बनिक अम्ल के कारण, कार्बनिक अम्ल के कारण, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स के कारण या लिथियम बाइकार्बोनेट के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तुलसी में हमारे देखिए फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स उत्पन्न होते हैं जिसके लिए उसका मेडिसिनल यूज़ होता है ना, औषधि पर्पज से हम यूज़ करते हैं फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण।
179 कह रहा है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? केला, दाल, अंडा या मछली। ठीक है, कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा। सारे ही आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं अंडे में दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, थोड़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं है। कल के लेक्चर में हम लोग ये जो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे। कल मैं आपको 300 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आज 179 हो गए टोटल, कल मैं आपको 121 करा दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज़ आज थोड़ा इतना ही कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक।